सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी पतंजलि योग दर्शन के ऊपर ही है, लेकिन ये वीडियोस जो है ये पार्ट 2 बन रहा है इसका। ये वीडियोस जो है ये इसका पार्ट 2 बन रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पार्ट 1 के लिंक मिल जाएंगे, और आई बटन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके पार्ट 1 की वीडियोस चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है संप्रज्ञात समाधि एंड असंप्रज्ञात समाधि। उसके बाद हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ असंप्रज्ञात, यानी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात इन समाधि को बताने के बाद महर्षि पतंजलि बताते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि जो है उसके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद उससे बिल्कुल पश्चात उसके ठीक बताते हैं कि हाउ मच टाइम विल टेक टू अचीव समाधि, मतलब समाधि को अचीव करने के लिए अगर आपके अगर साधन मतलब आपके साधन में जो गति है वो अगर तीव्र है तो आपके समाधि अचीव करने की टाइम कम है। अगर आप धीरे धीरे अचीव करते हैं, मतलब आपकी साधन में गति जो साधन पर जो गति है वो अगर आपकी लो है, मतलब आप धीमी गति से चल रहे हैं, तो आप समाधि बाद में आपको समाधि अचीव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में बात किया हुआ है समाधि बाद में, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ ईश्वर, यानी ईश्वर के बारे में क्या बोला गया है कि ईश्वर कौन है, उसका कंसेप्ट क्या बताया गया है, और उसका एट्रीब्यूट्स कुछ एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं ईश्वर की, जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बोला गया है कि ईश्वर का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करें। सबसे पहले है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात समाधि में क्या बोलते हैं? संप्रज्ञात में बोलते हैं कि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों को जब हम मिलाते हैं, ये चार को एक साथ कहते हैं कि ये जो है ये संप्रज्ञात है। यानी वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। अब वितर्क के भी अगर आप देखोगे अच्छे तरीके से, इसका एलोबरेशन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वितर्क जो है इसके भी दो भाग है। क्या क्या? एक होता है वितर्क का, एक होता है सवितर्क, एक होता है सवितर्क, और दूसरा जो होता है वो है निर्वितर्क, निर्वितर्क, ठीक है। एक होता है सवितर्क, एक होता है निर्वितर्क। बिल्कुल उसी तरह विचार के भी दो होता है, एक होता है सविचार, एक होता है निर्विचार, ठीक है। एक होता है सविचार, एक होता है निर्विचार। तो वितर्क किसे कहते हैं? जब हम स्थूल भूत के ऊपर जब हम समाधि करते हैं, उसको जब एकाग्र मानकर समाधि करते हैं, स्थूल भूत के ऊपर जब किया जाता है तो वो होती है विचार, सॉरी वो होती है वितर्क समाधि, ठीक है, वो होते हैं वितर्क। और जब हम सूक्ष्म भूत के ऊपर आ जाते हैं, सूक्ष्म भूत को जैसे कि तन्मात्राएं, ये जो है ये हमारे सूक्ष्म भूत है, जब हम तन्मात्रा के ऊपर जब उसको एकाग्र मानकर जब हम समाधि करते हैं तो उसे बोला गया है विचार अनुगत समाधि, ठीक है। सबसे पहले है वितर्क अनुगत समाधि, दूसरे स्थान पर बताया जा रहा है वितर्क अनुगत विचार अनुगत समाधि, ठीक है। तीसरे स्थान पर क्या बताया जा रहा है? आनंद अनुगत समाधि बता रहे हैं, आनंद अनुगत समाधि। आनंद अनुगत क्या है कि जब मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों, जब मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय, ये चार, देखो यहां पर लिखा हुआ है मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय, ये चार जब चित्त की साक्षात्कार के विषय होते हैं तब इसे कहते हैं, जब ये चारों चित्त के साक्षात्कार के विषय बन गया, मतलब इन चारों को हम साक्षात्कार कर रहे हैं, इन चारों को देख रहे हैं, इन चारों के ऊपर जब समाधि कर रहे हैं, तो इसे क्या कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं आनंद अनुगत समाधि, इसे कह रहे हैं आनंद अनुगत समाधि। उसके बाद बिल्कुल एंड में क्या है? अस्मिता अनुगत समाधि। अस्मिता का मतलब क्या है? अहम भाव, एकदम सभी को पता है अस्मिता का मतलब क्या है? अहम भाव है। अब अस्मिता एक क्लेश भी है, दूसरे अध्याय में बताएंगे, हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय जब, तब देखेंगे कि अस्मिता को क्लेश माना गया है बेसिकली। बिल्कुल अविद्या के बाद में ही अस्मिता आता है, ठीक है। लेकिन समाधि के टाइम में क्या बोला गया है? बोला गया है कि अस्मिता अनुगत समाधि कौन है? जब दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों को एक साथ मिल जाते हैं, ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं, मतलब क्या है कि दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों के मिलाप, यही तो सृष्टि तत्व है, यही तो है सृष्टि तत्व, जो कि सांख्य में भी बताया जाता है। महर्षि कपिल कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के मिल जाना, ये क्या है? ये है अविद्या। जैसे योग दर्शन में भी आगे हम देखेंगे कि इसको बताया गया है प्रकृति पुरुष संयोग, इसको संयोग बताते हैं। इन संयोग सबसे बड़े अविद्या है, क्योंकि इसके कारण सृष्टि तत्व बना है।
और जब इसके बेसिस पर सांख्य क्या कहते हैं, सांख्य भी कहते हैं ना कि इस बेसिस पर कि प्रकृति पुरुष की अगर इनको वियोग हो जाए तो वही तो योग है। जब प्रकृति पुरुष एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो योग है। इन दोनों को मिलाप सृष्टि तत्व पैदा करती है, सृष्टि तत्व बनते हैं इन दोनों को मिल जाना, है ना। वही बताया गया है कि अस्मितानुगत समाधि जो है वो है दृक् शक्ति एवं दर्शन शक्ति, इन दोनों का एकता, इसे क्या कहा गया, अस्मितानुगत समाधि। अब इस एरिया से ना कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर ना कई टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं एग्जामिनर आपके लिए। क्या कि एक तो पूछ लेंगे कि बताओ वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता ये किसके साथ रिलेटेड है। इसको ही घुमा के पूछ सकते हैं कि बताओ संप्रज्ञात समाधि में क्या क्या आते हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, और 2-3 दे दिया तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया, ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको और इसका एक्सप्लेनेशन भी याद रखना पड़ेगा कि वितर्क अनुगत मतलब स्थूल बोध के ऊपर, विचार अनुगत मतलब सूक्ष्म बोध के ऊपर, आनंद अनुगत मतलब जब मन बुद्धि अहंकार और चित्त, जब मन बुद्धि अहंकार और इंद्रिय ये चारों जब चित्त के विषय होते हैं तब होता है आनंद अनुगत। और अस्मिता अनुगत का मतलब जब दृक् शक्ति दर्शन शक्ति इन दोनों का मिलाप हो जाता है, उसे कहते हैं क्या, अस्मिता अनुगत समाधि। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं ये तो हो गया संप्रज्ञात, ये तो हो गया संप्रज्ञात समाधि। अब बात करते हैं असंप्रज्ञात समाधि के बारे में। असंप्रज्ञात बताते हुए क्या बोल रहे हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेष हन्य, मतलब क्या है कि जिसमें जब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये PYQs में आया हुआ है और इसको तोड़ मड़ोड़ के ही क्वेश्चन बनाया गया था। श्लोक को एज इट इज नहीं पूछा गया था क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है ये श्लोक सभी को याद होंगे, ये पहले श्लोक है समाधि पद का। कोई बच्चा कुछ पढ़े या ना पढ़े, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ज्यादातर असंप्रज्ञात ये पढ़ के जाते हैं, ये श्लोक आसान है। ठीक है, ये श्लोक जो है ये बच्चा याद करके जाते हैं। तो एग्जामिनर ने क्या किया, उन्होंने एक श्लोक को तोड़ दिया, उससे पॉइंट उठा लिया। क्या क्या पॉइंट उठाया उन्होंने उठाया विराम, प्रत्यय और अभ्यास। इन्होंने बता दिया विराम, प्रत्यय, अभ्यास। ठीक है, ये जो है ये किसके साथ रिलेटेड है। अब आप देख रहे हो विराम और प्रत्यय और अभ्यास ये तीनों किसके साथ रिलेटेड है, ये असंप्रज्ञात समाधि के साथ रिलेटेड है जी। असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि इसके साथ रिलेटेड है। क्या क्या, विराम, प्रत्यय और क्या है, विराम, प्रत्यय और अभ्यास, ये तीनों ऐसे पूछ सकते हैं किसके साथ रिलेटेड है, असंप्रज्ञात समाधि के साथ। अब कहना क्या चाहते हैं, विराम का मतलब क्या है, विराम का मतलब जो है वो है मानसिक गतिविधियों, तो मानसिक जो गतिविधियां चल रहे हैं उसको विराम देना, या तो फिर उसको समाप्त कर दो। मतलब जो भी फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं उसको समाप्त करो, जो भी फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं उसको समाप्त करो, ये हो गया विराम। ठीक है, प्रत्यय और प्रत्यय अब क्या है, विराम प्रत्यय उसे बोला गया है। अब अभ्यास क्या है, अभ्यास जो है विराम को प्रत्यय करो, विराम प्रत्यय मतलब क्या है कि विराम मतलब जो भी प्रत्यय मतलब जो भी गतिविधियां चल रहे उसको विराम दे दो, उसको विराम करो, प्रत्यय को विराम करो। ठीक है, वो हो गया विराम प्रत्यय। अब आते हैं अभ्यास। अभ्यास के बारे में कहते हैं कि अभ्यास जो हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, जैसे इसको पहले भी बताया गया है अभ्यास का मतलब क्या है, 12 नंबर श्लोक पर पहले भी बताया गया है कि तत्र स्थित अभ्यास है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, है ना। तो उसको कहते हैं अभ्यास। अब कह रहे हैं कि संस्कार शेष मतलब विराम, प्रत्यय और अभ्यास, इन तीनों के वजह से जब इन तीनों की लगातार जब हम कोशिश करते रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी संस्कार बचे हुए हैं वो संस्कार जो अन्य संस्कारों को नाश करे। क्या कह रहे हैं कि संस्कार शेष अन्य, यानी सिर्फ जो मेरे पुराने संस्कार है, विराम, प्रत्यय और अभ्यास के वजह से जो मेरे पुराने संस्कार है वो संस्कार जब नाश हो जाते हैं उस अवस्था को कह रहे हैं क्या, असंप्रज्ञात समाधि। क्या कह रहे हैं, असंप्रज्ञात समाधि। अब बिल्कुल इसके बाद इनका 2 टाइप बताया इन्होंने कि कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं असंप्रज्ञात समाधि को, कैसे कर सकते हैं। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बताया कि 2 उपाय इन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने 2 उपाय बताया। क्या क्या, एक है भव प्रत्यय, एक जो है वो है भव प्रत्यय, और एक है उपाय प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। और पहला बताया गया भव प्रत्यय। भव प्रत्यय क्या है, भव प्रत्यय वो होती है, कह रहे हैं कि भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लायानम, मतलब जो प्रकृति लय योगी होते हैं। मतलब क्या, कोई योगी फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि उनका पिछले जन्म जो था वो कोई योगी है, ठीक है, वो योग साधना कर रहे थे, ठीक है, और उनका साधना बीच में रह गया, उनको अपना प्राण जो है वो त्यागना पड़ा।
तो अगले जन्म, उनका अगले जन्म जो है वो जहां पर पिछले जन्म में छोड़ा था साधना, उनकी अगले जन्म उस हिसाब से पैदा होगा कि वो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा ताकि वो अपना पिछले जन्म का जो बचा हुआ साधना है उसको पूरा कर सके और आपने ये जो मानव जीवन है इसको सार्थक कर सके। इस हिसाब से उनका अगला जीवन बनेगा। इसे कहते हैं भव प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब जो पिछले जन्म का बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए जब आप जन्म ले रहे हो, उसको कंप्लीट करके आपके पूरा मुक्ति हो जाएगा, उसे कहते हैं भव प्रत्यय। लेकिन उपाय प्रत्यय क्या है? ये तो रह गया उन योगियों के लिए जो पिछले जन्म का जिनका योग साधना रह गया है, और जो हम जैसे हैं, हमारा तो कुछ दूर दूर में है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते क्या? महर्षि पतंजलि कहते हैं नहीं, बिल्कुल आप सब लोग प्राप्त कर सकते हो। कैसे? देखो कह रहे हैं कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। मतलब क्या है? 5 चीजें बताया। क्या क्या? एक है श्रद्धा, दूसरा है वीर्य, तीसरा जो है वह स्मृति, चौथा कह रहे समाधि, पांचवा कह रहे प्रज्ञा। इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? इनको ना ऑप्शन में डाल देते, इनके साथ और कुछ मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से 3 ले लिया, श्रद्धा ले लिया, वीर्य ले लिया, स्मृति ले लिया, और आपको बाहर से 2 डाल दिया, क्लेश डाल दिया, 2 अविद्या, अस्मिता। पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन साधक पंचक में इंक्लूडेड नहीं है? तो इन पांचों को एक साथ कहा जाता है साधन पंचक। इन पांचों को एक साथ क्या कहते हैं? साधन पंचक कहते हैं। साधन पंचक। आपको पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से, और ये पूछा जा चुका है पहले, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना आप लोगों को, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 2022 सर्कल देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2022 का सर्कल जाके देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, एक पूरा पीडीएफ करके। मैं जिस दिन कराऊंगा क्वेश्चन उसी दिन वो पीडीएफ मैं दूंगा, पहले नहीं दूंगा। पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद वो पीडीएफ में दे दूंगा, और वो लाइव भी डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। वो लाइव भी डाल दूंगा आप लोग, ताकि आके प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर की जो है वो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इन पांचों उपाय बताया गया है किनके लिए? जो साधारण योगी है, जो योग साधना करना चाहते हैं, जिनका पूर्व जन्म का कुछ छूटा हुआ नहीं है, उनके लिए बताया गया कि वो कैसे असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करे। तो उनके लिए उपाय बताया क्या? कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन पांचों तरीके से आप कर सकते हो। श्रद्धा मतलब विश्वास करना, वीर्य मतलब उत्साह के साथ करो, जो भी चीज कर रहे हो उसको उत्साह के साथ करो, एंथुजियाज्म के साथ करो। ठीक है, स्मृति मतलब अच्छे चीजों की स्मृति रखो, अच्छे संस्कार, उसे कह रहे हैं स्मृति। स्मृति मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रसगुल्ले खा रहा हूं, अरे वाह मुझे बड़ा आनंद आ रहा है यार, साधना करने के लिए बैठे हो, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है यार रसगुल्ला सोचकर, ऐसा थोड़ी ना स्मृति होता है। स्मृति का मतलब होता है जो अच्छे संस्कार है, रसगुल्ले को भी स्मृति थोड़ी ना कहते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद आ जाओ समाधि। समाधि मतलब जो जिसके बारे में तो अपना ध्येय विषय जिनको बनाया उसके बारे में गहन अध्ययन करना, या उसके बारे में चिंतन करना, गहन चिंतन करना, उसे कह रहे हैं समाधि। ठीक है, प्रज्ञा मतलब विवेक का ज्ञान, प्रज्ञा मतलब विशेष ज्ञान कहते हैं, प्रज्ञा। ठीक है, विशेष ज्ञान को कहते हैं। सॉरी, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले बताया कि संप्रज्ञात पढ़ लिया, असंप्रज्ञात पढ़ लिया, असंप्रज्ञात के 2 टाइप भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से योगियों के लिए कितना टाइम लगते हैं, उसके बिल्कुल बात 21 नंबर श्लोक पे बताते हैं। 21 नंबर श्लोक और 22 नंबर श्लोक, इन दोनों पर बताया गया है। क्या क्या? देखो, पहले कह रहे हैं कि तीव्र संवेगानम आशन्य। इसका मतलब क्या है? अगर जिन योगियों की साधन करने का यानी साधना करने का गति जो है वो तीव्र है, उनको समाधि जो है वो बड़े जल्दी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके साधन करने का क्षमता जो है वो अत्यधिक ज्यादा है, वो तीव्र है, वो तीव्र गति पर साधन कर सकते हैं। एक बास वो अगर ज्यादा जोर से चलेगा तो जो उनकी गंतव्य मतलब जहां पर उनको पहुंचना है, गंतव्य स्थल जो है वहां उनका उस बास का, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। और एक गाड़ी है जो धीमे धीमे सी चल रहा है तो उसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। सही बात है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो योगी जिनका साधन पे गति जो है वो तीव्र है, उनको समाधि जो है जल्दी प्राप्त हो जाती है, और जिनका गति बड़े धीमी है हम जैसों की, तो उनको भाई बहुत टाइम लग जाता है समाधि प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर श्लोक पर देखो कह रहे हैं, गति के बारे में पहले बात किया ना, उसके बाद कितने तरीके की गति होती है वो बता दिया। क्या क्या? एक होता है मृदु, एक होता है मध्य, एक होता है अधिमात्र। मृदु मतलब बड़े धीमे से साइकिल पर जैसे चलते हैं ना, धीमी 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 धीमी, वैसा एक गाना है ना, धीमे धीमे धीमे, तो बिल्कुल वैसा धीमे 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 चल रहे हैं, वो है मृदु। ठीक है, मध्य क्या है? मध्य का मतलब है साइकिल भी नहीं बाइक भी नहीं, उनके बीच वाले टोटो,
ये जो चलते हैं ना आजकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चल रहे हैं, उनका देखना स्पीड जो है लिमिटेड होता है, लेकिन साइकिल से ज्यादा, लेकिन बाइक से कम। मोटर बाइक जो होता है, मोटर बाइक उससे कम है, लेकिन साइकिल से ज्यादा है। ठीक है, वो हो गया आपका मध्य। अधिमात्र क्या है? अधिमात्र मतलब बाइक। अब आ गया आपके सामने स्पोर्ट्स बाइक, चलो अब लगाओ जोर से एक्सेलेरेटर और भागो जोर से, ये वाला जो है। मध्य मतलब, अधिमात्र का मतलब होता है कि जिनको बड़े तीव्र गति है। तो इस साधना करने की आपकी जैसी गति है, उस गति के अनुसार आपको जो है सिद्धियां जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधानत्वा, उसके बाद है बिल्कुल 23 नंबर श्लोक में, ईश्वर प्रणिधानत्वा। ईश्वर प्रणिधानत्वा का मतलब क्या है? ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं, एक तो बता दिया कि उपाय बता दिया 5, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। उसके बाद कह रहे हैं कि जिनके जैसे गति उनके वैसे प्राप्ति। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कोई ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, मतलब ईश्वर को उन्होंने अपना पूरा सब कुछ मान लिया, अपना सब कुछ ईश्वर के चरण पर जो है समर्पण कर दिया, तो वैसे भी आपको असंप्रज्ञात समाधि जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, आपको ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी असंप्रज्ञात समाधि जो है प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कंसेप्ट एंड एट्रीब्यूट ऑफ ईश्वर। अब ईश्वर के बारे में बताते हैं। ईश्वर प्रणिधान का कंसेप्ट है, देखो बिल्कुल जो कंसेप्ट को छेड़ रहा है ना पिछले वाले श्लोक में, अगले वाले श्लोक उसी का एक्सप्लेनेशन है। बड़े स्लिंग्ड है पतंजलि योग दर्शन, इसको याद करना इतना भी कठिन नहीं है। पता नहीं क्यों इसको रट्टा मारते रहते हैं लोग, इतना भी कठिन नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझेंगे ना इसको, तो जब समझेंगे ना इस चीजों को, तो देखो पिछले वाला श्लोक जो है ना वो अगले वाले श्लोक के बारे में छेड़ दिया, अब उसको लेके बताएंगे, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा अगले वाले श्लोक में। ठीक है, देखो अब कह रहे ईश्वर के बारे में, क्या कह रहे हैं? क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। 24 से लेकर 29 तक, 24 से लेकर 29 तक जितने भी श्लोक है सब ईश्वर के बारे में बताते हैं। सारे के सारे श्लोक जो है ईश्वर के बारे में बताते हैं। ठीक है, 24 पर बता रहे क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी जिनके ऊपर क्लेश के प्रभाव नहीं पड़ते, कर्म के भी प्रभाव नहीं पड़ते, विपाक के भी प्रभाव नहीं पड़ते, और आशय के भी प्रभाव नहीं पड़ते, वो पुरुष विशेष, जो पुरुषों में विशेष हैं, जो श्रेष्ठ है, वही है ईश्वर, उसे ईश्वर बोला गया है। क्लेश का मतलब पंच क्लेश जो है हम आगे पढ़ेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश। उसके बाद कर्म मतलब जो कर्म बताया जाएगा 4 नंबर अध्याय हमारे समाधि पाशा और हमारे कैवल्यपाद में जो बताया जाएगा 4 नंबर अध्याय में, कि एक शुक्ल कर्म होता है, एक कृष्ण कर्म होता है, एक शुक्ल कृष्ण मिश्रित होता है, एक योगियों का होता है, ना ही शुक्ल होता है ना ही कृष्ण होता है उसमें। ठीक है, तो ईश्वर जो है उनको इनमें से एक भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही उनका कर्म कुछ है। और फिर कह रहे विपाक, विपाक मतलब कर्म करने के बाद जो फल हमें भोगना पड़ता है, फल, कर्म के फल जो भोगना पड़ता है, ईश्वर को भोगना नहीं पड़ता। उसके बाद कह रहे आशय मतलब जो हमारे डिजायर है वो ईश्वर का नहीं है। तो कह रहे क्लेश कर्म विपाक आशय, जो इन सब से परे हैं, जो पुरुषों में भी विशेष है, वो है ईश्वर, वो ईश्वर माना गया है। फिर कह रहे हैं 25 नंबर पर देखो, कह रहे हैं कि तत्र निरतिशायं सर्वज्ञ बीजम, मतलब क्या है? जिनमें सर्वज्ञता के बीज जो है वो वर्तमान है, मतलब वो सब कुछ जानने वाला, उनके लिए कुछ भी चीजें छुटा हुआ नहीं है। जो ईश्वर है उनको सब कुछ पता है, जिनके ऊपर सर्वज्ञता के बीज है, मतलब जो सब कुछ जानने वाला है, उसे कहते हैं ईश्वर। फिर कह रहे पूर्वशोमोपी गुरु काले नवच्छाद, मतलब क्या है? कि जो हमारे पूर्वज गण है उनके भी जो गुरु हैं, और जिनके ऊपर काल के भी प्रभाव नहीं पड़ते हैं, काल के भी प्रभाव, हम सबके ऊपर काल के प्रभाव पड़ते हैं। मतलब क्या है? हम आए थे इतना सा था, बड़े हो रहे धीरे 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 धीरे, कल बूढ़े भी हो जाएंगे, फिर मर भी जाएंगे, लेकिन ईश्वर ना ही जन्म लेता है, उनका ना ही जन्म होता है, ना ही उनके ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है। हम सब क्यों बूढ़े हो रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर काल चक्र जो है उसके प्रभाव पड़ रहा है, हमारे एज जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन ईश्वर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, ईश्वर के ऊपर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कह रहे ईश्वर। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट 27 नंबर। क्या कह रहे हो वहां पर? कह रहे हैं कि तस्वाचक प्रणव, तस्वाचक प्रणव, यानी उसे प्रणव कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रणव कहा गया है, उसे प्रणव कहा गया है। कल ये सब पूछ सकते हैं आप लोगों को, प्रणव किसे कहा गया है? ठीक है, फिर ये कह देंगे कि सर्वज्ञ बीजम ये कहां से लिया गया है, वो श्लोक नंबर बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, याद रखना। फिर कह रहे हैं पुरुष मोपी का गुरु काले नवच्छाद, फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ क्लेश कर्म विपाक आशय,
ये किसके साथ रिलेटेड है, कौन से श्लोक से लिया गया है, ऐसे टूटे टूटे श्लोक को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे श्लोक याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद करना बहुत जरूरी है, इसमें याद रखना। ठीक है, फिर कह रहे हैं तस्वाचक प्रणव कह दिया, मतलब उस ईश्वर को प्रणव के रूप में जानो, उसे प्रणव कहा गया है, ईश्वर को क्या कहा गया है, प्रणव कहा गया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं तज्जपस तदार्थ भावनम, ये पूछा जा चुका है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन एरिया है पूरा का पूरा कंसेप्ट एंड एट्रीब्यूट ऑफ ईश्वर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके अगले बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तज्जपस तदार्थ भावनम मतलब उसका जप करो, उसका अर्थ का भावना हमेशा सोचते रहो, उसका अर्थ का भावन करते रहो, यानी चिंतन करते रहो। देखो कह रहे हैं कि उसका जप या अर्थ का ध्यान यानी चिंतन करने के लिए बोला गया है, हमेशा हमेशा, किसका, ईश्वर का। ये टर्म पूछा गया था कि जप अर्थ भावना ये कहां से लिया गया है, तज्जपस तदर्थ भावनम, मतलब ये ईश्वर के साथ रिलेटेड कंसेप्ट है, इसको ऐसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना भाई। ठीक है, जप अर्थ और भावना मतलब तीनों चीजें बता दिया गया है, और तीनों को कहां से लिया गया है, ईश्वर के साथ रिलेटेड है, ऐसे तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछता है। ये पिछले बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसी तरीके से यही पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं इसलिए पैटर्न बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट श्लोक में क्या कह रहा है, 29 में कह रहे हैं कि ततः प्रयत्नैकताधिगम परंतराय भावश्च, मतलब क्या है कि उसके चिंतन करने से, किसका, उसका मतलब ईश्वर का, इनके अगर आप चिंतन करोगे तो आपका जो अंतराय है वो नाश हो जाएंगे, आपका जो अंतराय है यानी जो बाधाएं हैं वो नाश हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि बाधा जो है वो नाश हो जाएंगे, मतलब अंतराय वो नाश होंगे, तो अंतराय है क्या, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। देखो या ये श्लोक छेड़ दिया, अंतराय के बारे में छेड़ दिया, अब 30 नंबर से स्टार्ट होगा आपका अंतराय, जहां पर बताया जाएगा वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे डिटेल में, अंतराय क्या है, उसको नाश करने के लिए बोला गया है। अगले जो सेक्शन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पार्ट बन रहे वीडियोस वो छोटा छोटा बने, बिल्कुल भी टू द पॉइंट बने, छोटा छोटा बने, ऐसे टॉपिक कर करके 3-4 टॉपिक को हम लेंगे, उसी को पढ़ेंगे एक वीडियो, ताकि पूरा का पूरा चीज आप लोगों को कंप्लीट भी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों को देना भी ना पड़े। 30 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए वीडियो, मेरा ये मोटो है कि छोटा छोटा वीडियो पे पढ़ेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा बकवास नहीं, कुछ ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, कुछ ज्यादा चीज में नहीं जाएंगे, जो एग्जाम रिलेटेड है उससे उसको पढ़ेंगे, इन डिटेल समझेंगे, जो नहीं आता कभी भी नहीं पूछा गया, जो आते ही नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पतंजलि जो है आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम छोड़ सकते, इसको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पतंजलि में जो है हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है ही इतना इंपॉर्टेंट। तो चलो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।